हाय फ्रेंड्स, साइंस ऑफ लैंड टेस्ट इसके के द्वारा जो होता है प्रत्येक डेली शाम 6 बजे। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से संबंधित होती है। स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से संबंधित होती है। इसका सही आंसर होगा तापमान, यानी ऑप्शन नंबर सी तापमान होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 2 नंबर। उस अक्ष से क्षेत्रफल के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की दूरी के क्षेत्रफल और वर्ग के गुणनफल को किस नाम से जाना जाता है? उस अक्ष से क्षेत्रफल के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की दूरी के क्षेत्रफल और वर्ग के गुणनफल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल का दूसरा आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। खाली स्थान। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। खाली स्थान। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसका सही आंसर होगा द्विविस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम की जा सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन होगा कम सल्फर युक्त ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पौधे जल संबंध में प्रतीक W का उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। पौधे जल संबंध में प्रतीक W का उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पानी की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी पानी की क्षमता होगा। पानी की क्षमता होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6। उत्प्रेरक परिवर्तक समानतः बनाए जाते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक समानतः बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा संक्रमण धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी H2CO3 और NaOH होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो खाली स्थान। जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को
प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो इसका सही इसका आंसर आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 9, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? इसका सही आंसर गोलियों का सेवन, ऑप्शन नंबर 1 गोलियों का सेवन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध से फैलता है? इसका सही आंसर यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में उच्च मात्रा में ऊर्जा जारी होने का कारण है? परमाणु बम के विस्फोट में उच्च मात्रा में ऊर्जा जारी होने का कारण है? इसका आंसर होगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। सही आंसर होगा फोकस बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 1 फोकस बिंदु। से अगला क्वेश्चन, सबसे बाहरी कक्षा निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसकी भरी हुई है? सबसे बाहरी कक्षा निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसकी भरी हुई है? तो हीलियम, नियोन और आर्गन, हीलियम, नियोन और आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक भूरे रंग का अवशेष छोड़े जाते हैं। इसका सही आंसर होगा एक भूरे रंग का अवशेष छोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी की थैली में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि गर्म पानी की थैली में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका सही होगा आंसर इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठोस अपशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है तो कीचड़। सही आंसर होगा सी
कीचड़, सही आंसर होगा सी कीचड़ होगा। 17 किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि इसका सही आंसर होगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो। इसका सही ऑप्शन होगा बी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो, अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो। इसी तरह से है यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार होगा। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र इतना है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार होगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है दिया गया आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा भास्मिकता। तो भास्मिकता इसका H2SO4 का द्रव्यमान होगा 98, इसका भास्मिकता है 2, तो 2 से भागा देंगे तो तुल्यांकी भार होगा 49, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी वर्मी कंपोस्ट। इसी तरह से अगला है कथन, ये कथन एम है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, ग्लिसरीन की सांद्रता घट जाती है और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, यानी ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर